सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में उतारना, ये हम सब श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। क्योंकि वेद के भेद हम तभी समझ पाएंगे जब इसका स्वाध्याय करेंगे। वेद का ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि ज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान से हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो पावनी परंपरा हमारी है, उसका निर्वहन हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इससे विमुख होकर के, इससे प्रतिकूल आचरण करके, वेद के जो भेद है उनको न समझ करके हम जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेद विरुद्ध जो आचरण करेंगे वे कभी दुख से नहीं बच पाएंगे। सुखपूर्वक जीवन जीना है तो कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करके जो संदेश हमको इससे प्राप्त होता है उसको शिरोधार्य करना, उसको जीवन में उतारना, यही हमारे लिए सर्वोपरि कर्तव्य है, सर्वोपरि कर्म है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। प्राण साधना जो 43वें सूक्त में भी इसकी चर्चा है। जो प्राण साधना करेगा वही व्यक्ति जीवन में सुंदर जीवन जी सकता है। तो पहले मंत्र में ही बात कही है कि हमारे से की गई स्तुति प्रभु के लिए प्रिय हो। यह स्तुति उत्तम शब्दों का उच्चारित की जाती है जो हमारे जीवनों को प्रकाशमय व दिव्य गुणों वाला बनाती है। दूसरे मंत्र में कहा कि हमें प्रभु प्राप्त हो, इसी से शांति मिलती है, इसी से यह उत्तम गति वाला व प्रकाशमय होता है। उत्तम शरीर, उत्तम मन, उत्तम हर प्रकार से हम बने, ऐसा भाव इन मंत्रों में है। फिर तीसरे मंत्र में कहा कि अंधकार में भी प्रकाश प्राप्त होता है जो व्यक्ति प्राण साधना करता है। तो प्राणायाम के द्वारा प्राणापान की साधना हमारे जीवन में शक्ति का संचार करती है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूं, फिर चर्चा आगे करूंगा। ओम मक्षु हिष्मा मक्षु मक्षु ही श्मा गच्छथ ईवतो। द्युनिंद्रो
द्युनिन्द्रो न शक्तिम। परितक्यम्याम परितक्यम्यायाम दिवा आ जाता दिव्या दिव्या सुपर्णाकया शचीनां भवतः सचिष्ठा। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम मक्षुहिष्मा गच्छता ईवतो द्युनिन्द्रो न शक्तिम परितक्यम्याम दिवा आजाता दिवा दिव्या सुपर्णाकया शचीनां भवता सचिष्ठा। ओम मक्षुहिष्मा गच्छतः ईवतो द्युनिन्द्रो न शक्तिम परितक्यम्याम दिवा आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवथा सचिष्ठा। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। मक्षुहिष्मा गच्छथा ईवतो द्युनिन्द्रो न शक्तिम परितक्यम्याम दिवा आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवतः सचिष्ठा। प्रार्थना की गई है कि हे प्राण अपानो, आप ही स्म निश्चय से ईवतः द्युन आगामी दिनों में मक्षु शीघ्र ही गच्छता हमें प्राप्त होते हो। न जैसे इंद्र एक जितेंद्रिय पुरुष
परितक्यम्याम, रात्रि में अंधकार में भी शक्तिम, शक्ति को प्राप्त करता है। जीवन यात्रा में घने अंधकार के दिन भी आते हैं और उन अंधकार में, अभाव में, अन्याय में, अज्ञान में जो लोग रहते हैं वे तो विचलित हो जाते हैं, परंतु जो ज्ञान की घुट्टी पीते हैं, जो प्राण अपान की साधना करते हैं, वे लोग कितने भी गहरे दुख में, विकट संकट में घिर जाएं, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, जो योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति होता है वह कभी विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सांसारिक ऊहापोह में, सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अलग अलग प्रकार से अपने आप को दुखों से, पीड़ाओं से, बाधाओं से बाधित पाता है, तो भी उसका धैर्य कभी छूटता नहीं, उसका धैर्य, उसका संकल्प और दृढ़ होता चला जाता है। जो वास्तव में प्राण साधक होता है, योग साधना करने वाला व्यक्ति होता है, तो जैसे सोने को जितना तपाएंगे उतना वो कुंदन बनता है, वैसे ही जो योगी व्यक्ति होते हैं, जो प्राण अपान की साधना करते हैं, वे विकट संकट में और खिलते हैं, विकट संकट में और निखर जाते हैं। लेकिन जो योग साधना नहीं करता है वो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं, बिफर जाते हैं, अपने गुणकर्म स्वभाव से विपरीत आचरण करने लगते हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर प्रार्थना इस वेद मंत्र में कही है कि एक जितेंद्रिय पुरुष जैसे अंधकार में भी पूर्ण संयमित होकर के शक्ति का आधार करने वाला बन जाता है। तो प्राण अपान की साधना हमको धैर्य से युक्त बनाती है। धीरज हमारा टूटता नहीं है, क्योंकि धर्म का प्रथम लक्षण ही धैर्य बताया है, धृति। यदि वास्तव में हम सच्चे धार्मिक हैं तो सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, मान अपमान में हम कभी विचलित ना हो, हम कभी भी अहंकार से युक्त ना हो, कभी अपने आप को तिरस्कार से युक्त ना होने दें। अहंकार भी हमारे लिए घातक है और तिरस्कार भी हमारे लिए घातक है। दीनहीन स्थिति में रहना ये बिल्कुल हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए ना संसार में भोगना है भोगों को और ना भागना है, संतुलित जीवन जीना है। चाहे कितना भी घोर संकट आ जाए, हमको प्राण की साधना करते हुए, योग साधना करते हुए, आत्म साधना करते हुए, राष्ट्र साधना करते हुए ही जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो प्राण अपान की आराधना ही हमें जीवन यात्रा में अंधकारमय दिनों में व्याकुलता से बचाएगी। दिवह आ जाता, ये प्राण अपान प्रकाश के हेतु से प्रादुर्भूत किए गए हैं। इनकी साधना से अशुद्धि का क्षय होकर ज्ञान चमक उठता है। दिव्या, ये प्राण अपान हमारे जीवन में दिव्य गुणों का आधान करने वाले हैं, दिव्य गुणों को जन्म देने वाले हैं। सुपर्णा, उत्तमता से हमारा पालन व पूर्ण करने वाले हैं। और ये प्राण अपान कया अपनी आनंदप्रद शक्ति से शची नाम, हमारे जीवन का जो सामर्थ्य है, प्राणापान
अपनी आनंद प्रद शक्ति से सचिष्ठा भव था। निसंदेह अतिशयन शक्ति वाले होते हैं। प्राण साधना से हमें अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है। प्राण साधना से, योग साधना से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ हम पाते हैं जब इस जीवन को अपनाते हैं। पतंजलि योग पीठ, श्री स्वामी जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री जी का जीवन हम देखें। जो वेद का उपदेश है उसको उन्होंने आत्मसात किया और आज इतना विराट अनुष्ठान है पतंजलि योग पीठ के द्वारा, चाहे संगठन की सेवा हो, चाहे संस्थान की सेवा हो, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी, भारतीय शिक्षा, संस्कार, परंपरा, ये जितना भी अनुष्ठान है वह योग का ही परिणाम है। इसलिए वेद का यह उपदेश हमको अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए कि हमको जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र, शुभ से शुभ, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभावों को अपनाते हुए वैदिक परंपरा को, ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हुए शक्ति संपन्नता से युक्त होना है। जो शक्तिहीन है, जो दुर्बल है, कायर है, कमजोर है, जिनका मानसिक बल, जिनका शारीरिक बल अत्यंत क्षीण है, वे व्यक्ति कभी भी संसार में श्रेष्ठ कर्मों को नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठ तप की आवश्यकता होती है, दिव्य जीवन के लिए दिव्य कर्मों की आवश्यकता होती है। हम सदा ऐसे गुणकर्म स्वभाव से युक्त हों जो हमको श्रेष्ठतर बनाए, श्रेष्ठतम बनाए। हम अधोगति से बचें, हम ऐसे गुणकर्म स्वभाव वाले ना हो जो पतन की ओर जाने वाला मार्ग हमको दिखाए। तो प्राण अपान की साधना से जीवन में शक्ति का संचार होता है। अंधकारमय दिनों में भी हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है। जिस दुख से व्यक्ति पीड़ित होकर के अत्यंत दुख पाते हैं, अत्यंत ग्लानि में रहते हैं, वैसे दुखों को भी प्राप्त करके योगी कभी भी दुखी नहीं होता है। उसको इतना सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि वह उनका डट कर के सामना करता है। उस जीवन को हम सब आत्मसात करें। और दूसरे मंत्र में भी यही बात कही, अर्थात चौथे मंत्र में कहा है कि प्राणायाम से, प्राणापान से अद्भुत शक्ति के साथ हमें यह दिव्य जीवन मिलता है, दिव्य शक्ति हमें मिलती है। ये हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं और हमारे सब रोगों का उपक्षय करते हैं, इनका नाश करते हैं। यह निसंदेह बिल्कुल सत्य है। सब संसार के लोग आज इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं कि योग ही व्यक्ति के जीवन को आरोग्यता से युक्त कर सकता है। योगमय जीवन जिनका होता है उनका जीवन सहयोग से युक्त होता है, उनका जीवन समाधान से युक्त होता है। इसलिए रोगों से बचने का श्रेष्ठ उपाय है प्राण साधना, योग साधना। इंद्रियों के दोषों को क्षीण करने के लिए, शरीर के रोगों को क्षीण करने के लिए नित्य प्रति कम से कम 1 से 2 घंटे का योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के रोगों ने ग्रस्त कर रखा है, जिनका कोई उपचार नहीं है। ऐसे उपचार के लिए हमको श्रेष्ठ जो मार्ग है
जो उत्तम मार्ग है, योग का मार्ग है, उसको अपनाना है। यही यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। और 5वें मंत्र में भी यही बात कही है कि प्रभु ने यह शरीर रथ वस्तुतः प्राण अपान का ही बनाया है। इसकी साधना होने पर जो रथ है देवलोक की ओर, प्रकाश की ओर गति वाला होता है। यह जीवन अत्यंत महनीय है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। ये जो उपदेश है कि यह शरीर हमारा रथ के समान है। और रथ अर्थात जो साधन है, यह साधन जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो ध्येय है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। हम तन मन को स्वस्थ रखें, उसके लिए प्राण अपान का अनुष्ठान करें। क्योंकि जब प्राण अपान की साधना होगी तो बुद्धि की शुद्धि भी होगी, मति भी हमारी शुद्ध होगी और हम जीवन में गति प्रगति कर पाएंगे। इससे विपरीत आचरण करने पर अर्थात योग का अनुष्ठान न करने पर न हमारा मन का रोग, न तन का रोग और न वतन का रोग दूर नहीं हो सकता है। इसलिए हम प्रभु का सुमिरन करें, उसका गुणगान करें, जो हमको समस्याओं से समाधान की ओर ले जाता है। वह सर्वशक्तिमान है, वह हर जगह हर क्षण सदा विराजमान है। उस अनंत देव, वो महान देव का हम गुणगान करें। हे अनंत देव तू महान से महान है, विश्व की हर एक वस्तु में विराजमान है। तू असीम अज अमर अजर अनादि तत्व है, अर्चनीय वंदनीय अद्वितीय तू सत्व है। सत्व गुण निधान अतुल सर्वशक्तिमान है, विश्व की हर एक चीज में विराजमान है। तेजोमय आदित्य वर्ण अंधकार से परे, दिव्य पुरुष दीन की समस्त दीनता हरे, प्राणवान प्राणियों के प्राण का भी प्राण है। हे अनंत देव तू महान से महान है। निर्विकल्प निर्विकार नित्य निराकार तू, सृष्टिकर्ता धरता हरता और सर्वाधार तू, सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्व ज्ञान है, विश्व की हर एक वस्तु में विराजमान है। साधकों के ध्यान में, उपासकों के मान में, दया धर्म धारियों में, दानियों के दान में, पथिक भक्ति भावना में सहेज विद्यमान है। हे अनंत देव तू महान से
महान है। ओम शांति शांति शांति।